हे गाइस, मैं हूं रिंकू वर्मा एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर यूनिटी। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। तो गाइस, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स गाइस बेसिकली कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका यूज हम किसी वेरिएबल या फिर किसी वैल्यू के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इंटीजर एक्स को डिफाइन कर रखा है, इसके इक्वल हमने क्या लिखा है 100 + 50। तो हमने इन दोनों वेरिएबल वैल्यूज को ऐड करने के लिए एक प्लस सिंबल का यूज किया है। तो ये सिंबल क्या है, इन दोनों वैल्यूज के ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है, जो ऑपरेशन क्या है एडिशन का। तो इन किसी भी वैल्यू या वेरिएबल के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमारे इनका पहला टाइप होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर हमारे कौन से होते हैं? इन ऑपरेटर्स का हम जब यूज करते हैं जब हमें कोई कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना हो, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना हो तो हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगले हमारे ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनका यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी वैल्यू को असाइन करना हो। जैसे कि हमने पीछे क्या लिखा था, x = 100 + 50। तो जो इक्वल टू था वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था, जिसका हमने यूज किस लिए किया था 100 + 50 यानी कि 150 को x के अंदर असाइन करने के लिए यूज किया था। फिर आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई कंपैरिजन करना हो, दो वैल्यूज या फिर किसी वेरिएबल के बीच में जब हमें कोई कंपैरिजन फाइंड आउट करना हो तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करना हो। अगले हमारे आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये हमारे ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं? किसी वैल्यू या किसी भी वेरिएबल के ऊपर यूज करते हैं। जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं इनका यूज हम बिट्स के ऊपर करते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे जो कंप्यूटर्स है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो हम उस बाइनरी लेवल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जैसे आप लिखा प्लस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनका तो हमें पता है, तो कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। उसके बाद आता हमारा ये परसेंटेज। ये सिंबल, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं मॉडुलस। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है मैं किसी भी रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि मैंने लिखा 7/2, तो अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा 1। तो उस रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर आता हमारा प्लस प्लस। इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका यूज कब होता है? जब हमें किसी भी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना हो, यानी कि 1 से बढ़ाना हो, यानी 1 प्लस करना हो। फिर आते हैं हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, माइनस माइनस। इनका यूज हम जब करते हैं जब हमें किसी भी वैल्यू के अंदर से 1 को माइनस करना हो, डिक्रीमेंट बाय 1। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल में देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक नया पैकेज बनाएंगे। नया पैकेज बनाते हैं हम एक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिर एक नई क्लास बनाते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन एंड फिनिश। तो यहाँ पे मैं भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ x। int x इज इक्वल टू 12। अब हमें इसको प्रिंट करवाना है। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले, int y इक्वल टू 13। इसको प्रिंट आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, sys out और फिर कंट्रोल प्लस स्पेस। अब मैं इसको यहाँ पे क्या प्रिंट कराने का, एडिशन प्रिंट कराते हैं पहले। तो इसके लिए क्या करेंगे x + y। तो हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा 25, इनका एडिशन जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब इनके बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अगर यहाँ पे क्या आएगा हमारा -1 आना चाहिए। कंट्रोल प्लस F11 रन कराने के लिए क्या रहा हमारा -1। तो गाइस ये तो हमारे बेसिक मैथमेटिकल्स होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, तुम्हारी ये वैल्यू आएगी 0। तो 0 क्यों आया, पॉइंट में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने क्या ले रखा है, इंटीजर वैल्यू ले रखा है। तो इंटीजर क्या करता है, हमारे डेसिमल वैल्यू को रिमूव कर देता है।
तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन, जो हमारे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बैक। अब आते हैं हमारे मॉडुलस पे। तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे एक बार 7 लिखते हैं, x की वैल्यू 7, यहाँ पे 2। ये हमने क्यों लिया, ताकि इजीली समझ में आ जाए। अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा 1, हमारा क्या रिमाइंडर आना चाहिए 1। अब हम देखते हैं हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। जैसे कि मैं भी इसको यहाँ पे कमेंट कर दूँ, कमेंट के लिए से बताया था हम डबल बैक स्लैश का यूज करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या ले रखी है 7। हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे int y इक्वल x प्लस प्लस, इसको प्रिंट कराते हैं हम x के आगे हम प्लस लगा देंगे इसको प्रिंट कराने के लिए। क्यों, हमें 2 वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे हम किसको प्रिंट करा के देखते हैं y को। तो y के अंदर किसको साइन किया हमने x प्लस प्लस, तो मैं अभी इसको प्रिंट करते हैं कंट्रोल प्लस F11। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है, जबकि हमने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट किया तो y के अंदर क्या आना चाहिए, y के अंदर भी 8 आना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 1 8 होता है। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि गाइज हमने यहाँ पे जो प्लस प्लस है वो x के बाद लगाया है। तो ये कब होगा, ये हमारी इस स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि इस स्टेटमेंट के रन होने के बाद यहाँ पे x के अंदर 1 इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे y के अंदर 7 ही इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए हुआ। अगर हम चाहते हैं कि इसी स्टेटमेंट के अंदर हो तो हम इसको पहले लगा देंगे, यहाँ पे आगे लगा दिया। तो हम इसको रन करके देखते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने माइनस माइनस लगा दिया, अब रन कर रहे हैं तो दोनों यहाँ पे 6 6 हो रहे हैं। अगर मैं इसके आगे लगाता हूँ माइनस माइनस, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पहले माइनस हुआ उसके बाद में। तो गाइस बेसिक सी बात ये है, अगर हम इसको आगे लगाते हैं कि x के बाद लगाएंगे तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाद में होगा, अगर हम पहले लगाएंगे तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पहले होगा। तो गाइस अब हमारा अगले ऑपरेटर्स देख लेते हैं। तुम्हारे अगले ऑपरेटर्स कौन से हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। हम इनका यूज कब करते हैं, जब हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी हो। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे इक्वल टू, जैसे हमने पीछे एक देखा था, ये होता है प्लस इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल x प्लस 3, यानी कि इसका यूज हम जब करते हैं जब हमें यहाँ पे 2 बार x लिखना पड़ रहा है। अगर हम इसका शॉर्टकट में यूज करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू x प्लस 3। तो ये हमारे 11 टाइप के होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ये। और ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स के आते हैं, तो हम इसको थोड़ा आगे देखेंगे। तो हम इसका एक और बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया पैकेज बनाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। स्टार्टिंग वर्ड में फिनिश। तो इसको रन करते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int x इक्वल, मैंने यहाँ पे ले लिया 2। तो इसके आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, इक्वल टू वाई यूज किया। तो हमारे क्या है, भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले सिस आउट, उसके बाद कंट्रोल पर स्पेस। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं x। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम इसको रन करें, हमारा प्रिंट हो रहा है 2। अगर मैं इसके यहाँ पे लिखूं x प्लस इक्वल 2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब गाइस क्या होता है, x इक्वल x प्लस 2। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो x इक्वल x प्लस 2 यानी कि 4, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2। तो x इक्वल x प्लस 2 यानी 2 प्लस 2 4। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, 4 प्रिंट होगा। हम यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं।
तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। तो ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसको हम शॉर्टकट ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है डिवीजन इज इक्वल टू, और इसका कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू एक्स प्लस 2। हम यहाँ पे डिवाइड लगा देते हैं, डिवाइड यूज किया है तो हम इसको एक टाइप से शॉर्टकट ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। तो गाइस हमारे अगले ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जैसे कि हमें पता लग रहा है नाम से, ये में कंपैरिजन, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि होता है हमारा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब हम इनको भी थोड़ा प्रैक्टिकल में देखते हैं, एक नया पैकेज बनाते हैं। इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। हमें यहाँ पे कैमल केस फॉलो करना है, तो फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है। हमारा नया क्लास बन चुका है, तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं, int x इक्वल 1, int y इक्वल 4। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, sysout स्पेस। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करते हैं, पहले हम देखते हैं दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, x इक्वल इक्वल y। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो हमें क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, फॉल्स। क्यों, हमारा x और y जो है वो इक्वल नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। तो ये होते हैं गाइस हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। हमारे होते हैं लेस देन इक्वल टू, हम यहाँ पे इसको एक बार लेस देन देखते हैं। ट्रू आ रहा है, ग्रेटर देन करके देखते हैं, ये हमारा फॉल्स आएगा। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे तो भी हमारे फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारे इक्वल तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे ये हमारा जो है ट्रू आएगा। तो गाइस ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो गाइस अब हम देखते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जब हमें किसी बाइनरी लेवल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जो हमारे कौन से होते हैं, एंड, और, एक्सोर, कॉम्प्लीमेंट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। तो गाइस हम इनको थोड़ा प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बिटवाइज बना रखी है क्लास, और इनको देखते हैं कैसे काम करते हैं। जैसे कि गाइस हमने यहाँ पे एक 13 ले रखा है, तो 13 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 13 की हमारी बाइनरी होती है 1101, ये होती है हमारी 13 की बाइनरी। अब हम यहाँ पे 15 लेते हैं एक बार। हमारी 15 की क्या बाइनरी होती है, 15 की हमारी बाइनरी होती है 1111। तो गाइस अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर एंड ऑपरेशन का अगर हम अप्लाई करेंगे, एंड बिटवाइज का, तो हमारा क्या आएगा, हम देख रहे हैं हमारी दोनों वैल्यूज क्या है, 1, यानी कि दोनों वैल्यूज क्या हमारी ट्रू। 1 का मतलब होता है ट्रू, और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू होती है तो हमें देता है ट्रू, अगर हमारी एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो हमें क्या देता है, फॉल्स। तो हमारी दोनों वैल्यूज यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा 1। हमारी यहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रू है, 1 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1। और ये हमारी क्या है, एक वैल्यू फॉल्स है, तो हमें क्या देगा, ये फॉल्स, यानी कि 0। ये दोनों 1 है, तो हमें यहाँ पे क्या देगा, ये 1। तो ये हमारा किसका होता है, ये हमारी 13 की बाइनरी है। तो अब हम इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है int x इक्वल 13, int y इक्वल 15। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे sysout प्रॉपर स्पेस। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं x एंड y। तो अब इसको हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए, 13 प्रिंट करना चाहिए।
जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे 13 प्रिंट कर रहा है। फिर हमारा आता है और ऑपरेटर। हमारा और ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, अगर हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू है तो हमें ट्रू देगा, अगर हमारी एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो भी वो हमें ट्रू देगा, लेकिन वो फॉल्स जब भी देता है जब हमारी दोनों वैल्यूज जो है वो फॉल्स होती है। तो हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी 10 की बाइनरी क्या होती है 1010। तुम्हारे क्या है, ये यहाँ पे एक हमारा 0 है एक 1 है, यानी कि एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तुम्हारे इसका क्या आएगा 1, क्योंकि हमारी ट्रू वैल्यू है। हमारे यहाँ पे आ गया 1। तो हमारे इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 0 और 1, हमारे इसके लिए भी 1 आएगा। हमारी दूसरी वैल्यू क्या है 1 और 0, तो यहाँ पे भी एक वैल्यू ट्रू है, तुम्हारे यहाँ पे भी इसलिए 1 आएगा। 1 और 1 अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो भी हमारे यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि ट्रू। तुम्हारी किसकी बाइनरी से हमने पीछे देखा था, हमारी किसकी बाइनरी है 15 की। तो हम इसको रन करके देखते हैं। हम और ऑपरेटर का यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं पाइप साइड का, जो हमारे किसके ऊपर है एंटर के ऊपर होता है वो हमारा। तो अगर हम इसको रन करें तो हमारा पे क्या रिजल्ट आना चाहिए 15। तो गाइस ये होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम देख ले राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारे 13 लिखा है, अगर हमने इसको राइट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट मतलब इसको एक बार हम इसको राइट शिफ्ट जो है इसको कर देंगे। हमारी मर्जी होती है हम एक बार करें या 2 बार करें। तो हम इसको अगर एक बार राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा 0110। तो इसका मतलब क्या हो, हमारी ये जो बाइनरी जो है जो एक बार जो है राइट साइड जो है शिफ्ट हो गई है, मतलब इसका जो हमारा लास्ट वाला जो 1 है ये हमारा रिमूव हो गया है और हमारे आपके आगे क्या आ गया 0। अगर हम इसको एक बार और शिफ्ट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 0011। तुम्हारे क्या एक और बार ये जो है शिफ्ट हो गई है। अगर हम इसको एक और बार दोबारा शिफ्ट करते हैं तुम्हारा क्या प्रिंट होता है, एक और बार शिफ्ट करेंगे तो 0001। अगर हम इसको एक और बार शिफ्ट कर देंगे तुम्हारा क्या प्रिंट होगा 000, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 0। अगर हम इसको फिर से शिफ्ट करेंगे तुम्हारा क्या आएगा 00। इसके बाद हम कितनी बार भी शिफ्ट करें इसका हमारा क्या आएगा 0 ही प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हम y के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे x को हमें कितनी बार शिफ्ट करना है, एक बार यहाँ पे शिफ्ट करना है। तुम्हारे किसकी बाइनरी होती है हमारी ये होता है हमारे 1 2 और 4। तो 4 1 हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए 6 प्रिंट होना चाहिए। तो हम इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे 6 प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे अगर आपको बाइनरी समझ नहीं आ रही है तो डोंट वरी, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बाइनरी के ऊपर ही बेस्ड होगा, तो उसके बाद आपको बाइनरी जो अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर आती है हमारी लेफ्ट शिफ्ट। हमारा लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारी बाइनरी जो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। तो गाइस अगर हमारी इसकी बाइनरी क्या आएगी 26 रन करने के बाद हमारे यहाँ पे 26 जो वो प्रिंट हो रही है। तो गाइस ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। हमारे नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जिनसे हम कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं किसी वैल्यूज के ऊपर, जो हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स के अंदर भी जो हमें रिटर्न देगा। तो वो हमारे कौन से होते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एक होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो इसको हम एक और नई क्लास बनाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमारा एल जो है वो कैपिटल आएगा एंड फिनिश। हमारी नई क्लास क्रिएट हो गई यहाँ पे।
तो इसके लिए हम क्या करते एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट x इक्वल 13, बनाते हैं यहाँ पे इंट y इक्वल 15। तो गैस हम इसका यूज करते हैं, कोई वैल्यू बनाते हैं यहाँ पे इंट c के अंदर क्या हम स्टोर करेंगे, सी के अंदर हम इनका रिजल्ट स्टोर करेंगे। जैसे कि हम चेक करते हैं, जो हमारा x है वो इक्वल 13 है। एंड ऑपरेटर का भी हम यूज करेंगे एंड। अब हम यहाँ पे एक और वैल्यू लिख देते हैं, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं हमारा जो y जो है वो भी इक्वल 13 है। तो हमारी क्या है स्टेटमेंट, जो हमारी फॉल्स है। तो हमारा एंड क्या करता है, अगर हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगर दोनों ट्रू होगी तो ही जो हमारे हमें ट्रू देगा। अगर दोनों ट्रू होंगी तो, अगर हमारी एक भी फॉल्स होगी तो हमें क्या देगा, फॉल्स। और एक और हाँ, हमें यहाँ पे एरर शो कर रही है। एरर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो इंटीजर टाइप जो है वो हमारी वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता, ट्रू और फॉल्स को। ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, बूलियन का। हमने यहाँ पे एक बूलियन डिक्लेयर कर लिया सी। तो हम देख रहे हैं हमारा x जो है वो ट्रू है, हमारा x जो 13 के इक्वल है, लेकिन y जो हमारा 13 के इक्वल नहीं है। तो इसको हमें क्या आउटपुट देना चाहिए, फॉल्स। तो हम इसका देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा, सिस आउट सी। प्रिंट के लिए हम यूज करेंगे Ctrl+11 रन करने के लिए शॉर्टकट। तो हमें क्या दे रहा है, फॉल्स। क्यों, ये हमारी वैल्यू जो है वो फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट इक्वल, मतलब ये हमारी दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू हो गई हैं। दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो हमें क्या देगा, ये ट्रू। जैसे कि हम देख रहे हैं ट्रू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं एंड और ऑपरेटर, और के लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल पाइप का। लॉजिकल में हम इसको डबल पाइप का यूज करेंगे तो हमारा लॉजिकल कोड बन जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से इक्वल लिख रहे हैं। तो हमारी क्या, एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है। तुमने पीछे क्या देखा था, और ऑपरेटर हमारे कौन से होते हैं, जब हमारी वैल्यू दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी, जब भी वो हमें फॉल्स देगा। ये हमारे दोनों वैल्यूज क्या है, एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, लेकिन एक ट्रू है तो हमें क्या देगा, ये ट्रू देगा। हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या देगा, ट्रू। अगर हमारे दोनों वैल्यू फॉल्स हो गए हमें तो ही फॉल्स देगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इक्वल इसको फॉल्स है, इसको और फॉल्स कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, नॉट इक्वल टू। अगर हम अपनी इसको रन करके देखते हैं तो हमें क्या देगा, यहाँ पे फॉल्स। क्यों, अब यहाँ पे जो हमारी दोनों वैल्यूज ही जो है वो फॉल्स हो गई है। तो गाइज ये थे हमारे ऑपरेटर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।